स्टूडेंट, अभी हम सॉल्व करेंगे पार्ट बी को, एक्सरसाइज 1.1 के पार्ट बी को। क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ फॉलोइंग सेट। पहले पार्ट 1 में, ए पार्ट में हमने मालूम किया यूनियन ऑफ सेट। अब सेकंड जो पार्ट है बी, इसके अंदर हमने क्या मालूम करना है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन से क्या मुराद है, दो सेट है हमारे पास ए और बी, तो उनके जो कॉमन मेंबर्स हैं उनको एक सेट में जब हम लेके आएंगे तो वो बन जाएगा उनका इंटरसेक्शन। फॉर एग्जांपल, हमारे पास सेट एक है, पहले क्वेश्चन में ए 1 2 3 और बी में 3 6 9 और 12। तो इनमें कॉमन मेंबर कौन से हैं, गौर करो तो 1 इसमें इनमें नहीं है। 2 की बात करें तो 2 इस सेट में ए में मौजूद है, 2 में इसमें नहीं है, बी में नहीं है। 3 को देखते हैं तो 3 दोनों में मौजूद है। तो ये वाहिद एक मेंबर है दोनों सेटों में जो कॉमन है, यानी कि दोनों में मौजूद है। तो ये इसका इंटरसेक्शन सेट कौन सा बनेगा, सिर्फ जो कॉमन मेंबर है वो इंटरसेक्शन होगा। तो इसमें आ जाएगा इसमें 3। जब हम रिप्रेजेंट कर रहे थे, यूनियन बना रहे थे दो सेटों का, ए और बी का, तो दरमियान में हम यू लिख रहे थे। ये साइन था यूनियन का। अगर ये देखते हैं कि इंटरसेक्शन किस तरह बनेगा, दो सेट है ए और बी, तो यू को उल्टा कर देंगे तो ये इंटरसेक्शन का साइन हो जाएगा। तो इस तरह हम इन सेटों का इंटरसेक्शन मालूम करेंगे। क्वेश्चन को देखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी हमने मालूम करना है। तो जिस तरह यूनियन निकाले थे इसी तरह ए की जगह पे इसके एलिमेंट्स आ गए, 1 2 और 3, ब्रैकेट क्लोज कर दी। इंटरसेक्शन वाले साइन की जगह पे इंटरसेक्शन का साइन। अब आ जाता है बी का नंबर, तो बी की जगह पे इसके एलिमेंट्स लिख देंगे, 3 6 9 और 12। दोबारा नीचे लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी। अब इनको कंबाइन करके एक ही साइड में लिख देंगे। तो इंटरसेक्शन में कॉमन नंबर लिखने हमने, तो कॉमन सिर्फ कौन सा है, इनमें 3। तो ये बन गया ए इंटरसेक्शन बी का आंसर, यानी कि सिर्फ 3 जो नंबर है वो दोनों में कॉमन है, बाकी कोई कॉमन नहीं है। तो आंसर आएगा सेट के अंदर 3। बच्चों, अब इसका दूसरा क्वेश्चन है पार्ट बी का। सेट है एक डी 2 4 6 8 एंड ई सेट है 2 4 6 8 10। अगर इन पे देखें तो कॉमन मेंबर्स कौन से हैं, 2 दोनों में मौजूद है, 4 दोनों में मौजूद है, कॉमन है, 6 दोनों में मौजूद है, 8 दोनों में मौजूद है। एक सिर्फ वह 10 नंबर है जो दोनों में मौजूद नहीं। तो जो कॉमन है दोनों में मौजूद है वो हमारा सेट बनेगा। तो आंसर में आएगा डी इंटरसेक्शन ई इज इक्वल टू, अभी डी की जगह पे डी के एलिमेंट्स 2 4 6 8, दरमियान में इंटरसेक्शन का साइन, और ई की जगह पे ई के एलिमेंट 2 4 6 8 और 10। अगले स्टेप में हम हल करेंगे डी यूनियन ई इज इक्वल टू
अब हमारे पास जो जितने भी कॉमन एलिमेंट्स हैं वो लिख देंगे। 2 दोनों में मौजूद है, 4 भी है, 6 भी है, 8 भी दोनों में कॉमन है, तो ये इसका बनेगा इंटरसेक्शन सेट। तो बच्चों अब देखते हैं पार्ट बी के तीसरे क्वेश्चन को। सेट हमारे पास है कि पी ए बी सी डी इसके मेंबर्स हैं एंड क्यू सेट है ए ई आई ओ यू, यानी कि वावल अल्फाबेट जो है इनका सेट है। तो अगर कॉमन फैक्टर की बात करें तो इसमें ए दोनों में कॉमन है, बी नहीं है, सी भी दोनों में नहीं है, डी भी नहीं है, सिर्फ वाहिद एक एलिमेंट्स है ए जो दोनों में मौजूद है, कॉमन है। तो सेट हमारे पास इसमें क्या बनेगा, सिर्फ ए बनेगा। तो आंसर आएगा हमारे पास पी इंटरसेक्शन क्यू इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू रूल, एक पी की जगह पे पी के एलिमेंट्स ए बी सी और डी, दरमियान में इंटरसेक्शन का साइन, और इसमें आ जाएगा ए ई आई ओ और यू। नीचे दोबारा इनको लिखेंगे पी यूनियन क्यू। तो कॉमन एलिमेंट सिर्फ इनमें ए है, तो ए आ जाएगा। इसका आंसर बनेगा सिर्फ वाहिद ए एलिमेंट्स एक है जो दोनों में मौजूद है, कॉमन है, तो आंसर आएगा सेट के अंदर ए। तो स्टूडेंट अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को, पार्ट बी का 4 क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारे पास है सेट है ए सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स और दूसरा सेट है बी सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। तो अगर हम इनको देखें सेट बनाएं, ये हमारे पास है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। हम इनको लेके जाते हैं सबसे पहले टेबुलर फॉर्म में। तो टेबुलर फॉर्म में क्या बनेगा हमारे पास, सेट ऑफ ऑल इंटीजर। तो इंटीजर का सेट किस तरह होता है, ये एक लाइन है हमारे पास, यहाँ पे आ जाते हैं, अगर हम गौर करें 0 -1 -2 -3 -4, ये चल रहा है। इसी तरह इधर देखते हैं तो 1 2 3 4 5 सो ऑन, ये चल रहा है। तो ये इंटीजर्स हैं, ऑल इंटीजर्स का सेट, यानी कि माइनस और प्लस दोनों में जो नंबर्स आएंगे वो बन जाएगा इंटीजर का सेट। और बी है, इसको अगर गौर करें तो ये कौन से बनेंगे जी, 0 1 2 3 4 सो ऑन, ये चलते जा रहे हैं। इधर आते हैं -1 -2 -3, ये भी इस तरह। तो अब बात हो रही है कि हमारे पास ये तो ऑल इंटीजर्स हैं, अब हमें चाहिए पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव कौन से हैं, सिर्फ ये जो इस तरफ जा रहे हैं ये पॉजिटिव। तो अगर प्रॉपर हम सेट बनाएंगे तो सेट ए बन जाएगा हमारे पास टेबुलर फॉर्म में। अगर इस पे गौर करें तो ये तमाम काम ने सेट लिखने, तो ये आ जाएगा, 0 से स्टार्ट लेते हैं, 0, इस तरफ आते हैं -1 -2 -3
सो ऑन, ये चल रहे हैं। अगर यूं जाते हैं 1 2 3 4, तो इस तरफ चल रहे हैं, ये लगातार अदद जा रहे हैं। तो ये मान गया हमारे पास इंटीजर्स का सेट, ऑल इंटीजर्स का। बी की बात करते हैं तो इसमें चाहिए हमें सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव कौन से हैं? जो सिर्फ प्लस वाले साइन के साथ हैं। तो इसमें आ जाएगा 1 2 3 4 5 सो ऑन। तो ये सेट बन गए दो। अब इनका निकालना है हमने इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन बन जाएगा हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, ए के एलिमेंट्स आ जाएंगे -3 -2 -1 0 1 2 3 4 सो ऑन। दरमियान में इंटरसेक्शन का साइन। अभी अगला सेट बनेगा हमारे पास बी, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 सो ऑन। नीचे लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी। तो कॉमन इनमें अगर गौर करें तो कॉमन सिर्फ कौन से हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स। ये इसके साथ कॉमन एलिमेंट्स हैं। तो हमने हमें चाहिए भी इंटरसेक्शन में कॉमन। तो सेट बनेगा 1 2 3 4 5 सो ऑन। तो ये सेट हमारा बन जाएगा ए इंटरसेक्शन बी का। सिर्फ कॉमन जो मेंबर्स हैं वो इसमें आ गए। तो इसका आंसर बनेगा 1 2 3 4 5 सो ऑन। पॉजिटिव इंटीजर सिर्फ इसमें कॉमन है, नेगेटिव को हम निकाल देंगे। तो बच्चों अब देखते हैं हम पार्ट बी के 5 क्वेश्चन को। सेट है इफ ए, सेट के अंदर है ए बी सी डी, और सेट बी है हमारे पास डी ई एफ, एंड सी सेट है एफ जी एच। हमें रिक्वायर्ड क्या है? देन फाइंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। और सेकंड पार्ट में ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले पार्ट को हम हल करते हैं। हमारे पास सी सेट तो मौजूद है, पहले हम ए इंटरसेक्शन बी को मालूम करने की कोशिश करते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास आएगा ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, ए की जगह पे इसके एलिमेंट्स ए बी सी, दरमियान में इंटरसेक्शन का साइन। अगला आ जाएगा इंटरसेक्शन बी वाले एलिमेंट्स। तो बी में हमारे पास है डी ई एफ। नीचे आएगा ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, अब कॉमन जो इसमें एलिमेंट्स हैं वो लिख देने हमने। ए दोनों में नहीं है, एक में मौजूद है, कॉमन नहीं है। बी सिर्फ इसमें मौजूद है, इसमें नहीं है, नहीं आएगा। सी भी सिर्फ इसमें मौजूद है। तो कोई कॉमन एलिमेंट्स इनमें मौजूद नहीं है। तो ये क्या बन जाएगा? नल सेट। यानी कि कोई कॉमन नहीं है इसमें, तो इंटरसेक्शन वाला सेट खाली जाएगा। अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमें चाहिए ये तो चीज हमारे पास निकल आई। अब दूसरी भी है, जोड़ देते हैं इसको। ए इंटरसेक्शन बी, ब्रैकेट लगा देंगे, और इंटरसेक्शन सी। अब इनके एलिमेंट्स लिखेंगे। ए इंटरसेक्शन बी क्या है? नल सेट। इंटरसेक्शन सी की जगह पे उसके एलिमेंट्स आएंगे एफ जी और एच। तो वो अगर करें तो ये दोनों जो सेट हैं इनके अंदर कोई कॉमन एलिमेंट्स नहीं है। तो ये भी सेट
खाली बनेगा, नल सेट बनेगा। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू नल सेट, खाली सेट, कोई इनमें अदद कॉमन नहीं है, नंबर कॉमन नहीं है। तो ये पार्ट हमारा इसका आंसर आ गया, नल सेट। अब हम बात करते हैं इसकी। तो ए सेट हमारे पास मौजूद है, ए इंटरसेक्शन बी पहले हम मालूम करेंगे। तो बी इंटरसेक्शन सी, बी के एलिमेंट्स आएंगे बी की जगह पे। तो बी में कौन कौन से हैं? डी ई एफ, डी ई एफ, दरमियान में इंटरसेक्शन का साइन। और अगला कौन सा है? सी की जगह पे इसके एलिमेंट्स आ जाएंगे एफ, जी और एच। अगले स्टेप में ए इंटरसेक्शन, सॉरी, बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, इनमें अगर कॉमन देखें तो डी नहीं है, दोनों में कॉमन ई भी नहीं है। वाहिद एक एफ नंबर है जो दोनों में मौजूद है, कॉमन है, तो ये सेट में आ जाएगा एफ। तो ए इंटरसेक्शन सी, जो बी इंटरसेक्शन सी जो बना है वो सेट में आ रहा है एफ, एक ही कॉमन मेंबर है अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अब हम देखते हैं ए, ये चीज हमें मालूम हो गई। अब इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ए की जगह पे ए के एलिमेंट्स, ए में ए बी सी डी, ए बी सी और डी। और अगले में अगर देखें हम, तो ये हमारे पास आ जाएंगे इसी दरमियान में आ गया ए वाले सेट हमने लिख दिए इंटरसेक्शन। बी और सी में क्या आ रहे हैं? सिर्फ एफ। तो अगर गौर करें दोनों सेटों में, तो कोई भी जो एलिमेंट्स है, मेंबर है, वो कॉमन नहीं है, सिर्फ एफ उसमें मौजूद है, फिर इस पूरे सेट में नहीं है। तो आंसर बनेगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू नल सेट, खाली सेट आएगा इसका आंसर, यानी कि कोई भी एलिमेंट्स इनमें कॉमन नहीं है। तो इसका आंसर बनेगा ये सेट हमारे पास। स्टूडेंट, अब हम देखते हैं इसका पार्ट बी का 6 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारे पास, इफ डी सेट है 2 और 3, ई सेट में के अंदर एलिमेंट्स हैं 4 एंड 5 और एफ सेट नल सेट है, खाली सेट है। देन फाइंड डी इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन एफ, और सेकंड में डी इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन एफ। तो सबसे पहले ई हमें एफ मालूम है, सेट हमारे पास है, ये चीज हम पहले निकालते हैं, फिर इन दोनों को कंबाइन करेंगे। तो डी इंटरसेक्शन ई सेट बनेंगे जी। डी के एलिमेंट्स लिख देते हैं, डी की जगह पे 2 एंड 3, दरमियान में इंटरसेक्शन का साइन। आप ई के एलिमेंट्स लिखेंगे 4 और 5। नेचुरल स्टेप पे डी इंटरसेक्शन ई इज इक्वल टू, अब देखने आन में कॉमन मेंबर्स कौन से हैं। तो 2 एक में मौजूद है, इसमें नहीं है, 3 भी। तो अगर गौर करें तो कोई भी कॉमन मेंबर इनके अंदर मौजूद नहीं है, तो ये बन जाएगा नल सेट। अब देखते हैं कंडीशन के हिसाब से, डी इंटरसेक्शन ई, दोनों को जोड़ दिया, इंटरसेक्शन एफ। अब इसकी जगह पे इसके एलिमेंट्स आएंगे, नल सेट है जी। डी इंटरसेक्शन ई नल है,
दरमियान में इंटरसेक्शन का साइन। आप देखते हैं एफ को, तो एफ के एलिमेंट्स में भी क्या है, नल सेट है, यानी कि दोनों के अंदर कोई एलिमेंट्स नहीं है। तो सेट भी हमारे पास बनेगा डी इंटरसेक्शन ई ब्रैकेट इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू नल सेट, यानी कि कोई भी एलिमेंट इसके अंदर मौजूद नहीं है। तो इसका आंसर आ गया हमारे पास ये। आप देखते हैं सेकंड पार्ट को, डी हमारे पास है, रिक्वायर्ड मिला हुआ है, हमें मौजूद है हमारे पास। ई इंटरसेक्शन एफ हमने निकालना है, तो ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू, अब ए की जगह पे ए के एलिमेंट्स लिख देंगे 4 5, दरमियान में इंटरसेक्शन का साइन, अगला है एफ सेट, अगला एफ सेट है नल सेट। तो ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू, देखो ये नल सेट है तो कोई भी कॉमन मेंबर इनके अंदर मौजूद नहीं है, तो ये भी नल सेट आएगा। अब इसको पूरे को मिलाते हैं, तो डी इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन एफ, तो डी के एलिमेंट्स डी के सामने लिखेंगे, डी की जगह पे आ जाएंगे इसके एलिमेंट्स 2 3, दरमियान में इंटरसेक्शन का साइन, ई इंटरसेक्शन एफ क्या है हमारे पास, नल सेट है, तो इसको खाली लिख देंगे। नीचे लिखेंगे डी इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू, दोनों में अगर देखें तो कोई भी कॉमन मेंबर नहीं है, तो आएगा सेट नल सेट। तो ये आंसर इसका आ गया हमारे पास।